सुबह की पहली किरण एक उम्मीद देती है, जुस्तजू देती है और एक हौसला देती है कि ताकि अपनी मंजिल को पा लिया जाए। और उसी उम्मीद की किरण को लेकर कराची के बड़ी तादाद में नौजवान एक वेन्यू पर मौजूद है। मेरे अगर में आपको नज़र आ रहा होगा, एक लंबी कतार है। ये तमाम तर नौजवान वफाकी तहकीकाती इदारे में मुलाजमत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और उसी जो प्रोसेस है उसकी हायरिंग का, उसका जितना भी स्टेप वाइज प्रोसेस है उसका हिस्सा बनने आए हैं। इस तमाम तर प्रोसेस के हवाले से और ख़ास तौर पर कराची के कितनी दरख्वास्तें मिली हैं, किस तरह टेस्ट लिए जा रहे हैं FIA में मुलाजमत हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद के, उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कराची जोन मुंतज़िर मेहदी साहब। सर मुझे बताइएगा, कराची जोन की अगर बात करें, ये FIA की कितनी वैकेंसीज़ हैं जिनको इन प्रोसेस से गुजार जा रहे हैं? देखिए, ये 1400 से प्लस वैकेंसीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और उसमें आपको पता है कि फेडरल का कोटा है, मेरिट सीट्स हैं और प्रोविंसेस का अलग-अलग कोटा है। उसके बाद फिर वैकेंसीज़ हैं सब इंस्पेक्टर की, ASI की, कांस्टेबल्स की। तो ये सारा अगर आप कहें तो शायद हमारा जो शेयर होगा वो तकरीबन 250 के करीब होगा। उसके लिए हमें 25,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई और इनिशियल स्क्रूटनी के बाद 20,900 तकरीबन 21,000 के करीब दरख्वास्त हैं जो हमारे पास जो फ़ाइनल हुई। उसके बाद इनका ये प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का स्टार्ट किया गया और अभी हम फर्स्ट फेज़ में हैं कि हम इनका फ़िज़िकल टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें फ़र्स्टली हम इनको 1 माइल टेस्ट पकाते हैं, जिसमें हम 7 मिनट का टाइम देते हैं। और मैं बताता चलूँ कि ये जो हर स्टेज है ये ड्रॉप आउट स्टेज है कि अगर आप माइल नहीं कर सकेंगे तो ड्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट की जाएगी, अगर आप उन मतलूबा स्टैंडर्ड्स पे पूरे नहीं उतरेंगे तो अभी आप ड्रॉप हो जाएंगे। आज के टेस्ट में फ़र्स्ट मरहले में किन किन चीज़ों को देखा जाता है, जांचा क्या जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कितने स्टेप्स होते हैं? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो आपने देखा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस है। जो हमारा सिक्योरिटी है, मेन कंसर्न है कि कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी को और इस सारे प्रोसेस की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए। दूसरा प्रोसेस हमारा है कि वेरिफिकेशन का, कि हम देखें कि क्या असल कैंडिडेट ही इम्तिहान देने के लिए आए कि उसकी जगह पे कोई और देने के लिए नहीं आए। उसके लिए आपने देखा कि 2 काउंटर्स हमने लगा रखे हैं। ये सामने आप देखेंगे कि गाइडलाइंस दी हुई हैं कि फ़लाँ जो बूथ नंबर है उसके ऊपर आप जाएंगे और अपनी वेरिफिकेशन कराएंगे। सही। बायोमेट्रिक का पूरा निज़ाम लगाया हुआ है नादरा की मदद से, और इनकी वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम इनको लेके जाते हैं जहाँ से हमारा रनिंग का स्टैंड है। वहाँ पे जाके हम इसको इंश्योर करते हैं कि जो यहाँ से वेरीफाई हुआ है वो ही वहाँ पे जाएगा, और उसके भागने से पहले हम उसके डॉक्यूमेंट्स पे भी और उसके हाथ पे भी स्टैंप लगाते हैं कि ये बंदा दौड़ रहा है। अब ये 12 काउंटर्स पे भी वेरिफिकेशन हो रही है, पहले भी वेरिफिकेशन हो रही है, इसके बाद बायोमेट्रिक भी हो रहा है, तो इतना प्रोसेस को टफ़ करने की क्या वजूहत थी? देखिए, हम इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें जो गाइडलाइंस थी हेडक्वार्टर्स की तरफ से, उनकी तो हमने कंप्लाइंस करनी थी। उसके बाद हमने अपने स्टेप्स भी 1-2 इसमें ऐड किए ताकि किसी भी स्टेज के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी स्टेज के ऊपर किसी को कोई एतराज़ ना हो, और अगर किसी को एतराज़ हो तो हमारे पास उसकी कोजेंट रीज़न हम बता सकें। अच्छा, और सर अब ये जैसे ये प्रोसेस है जिसका आपने जिक्र किया, या वेरिफिकेशन होने के बाद एक नंबर अलॉट किया जा रहा है हर एक कैंडिडेट को, वो नंबर क्या होता है? मतलब वो उसी कैंडिडेट के लिए रहता है या आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि देखें ये चीज़ ये देखिए, ये जो इसका चेस्ट नंबर है वो ही उसके एडमिशन स्लिप जो है उसके ऊपर लिखा जा रहा है। और आपने देखा कि ये बोल्ड है, इसका यूनिक कलर है। जब हम कैमरा में देखते हैं इसको तो हमें वो यूनिक नंबर दूर से नज़र आता है कि ये, अगर हम चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें 139 नंबर है, वो 139 को तलाश करना 300 लोग जो एक दफ़ा में भाग रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है हमारे लिए। वो मुख्तलिफ चेहरे, मुख्तलिफ तरह के, लेकिन अब आप ये यूनिक नंबर जब आप देखेंगे कैमरा में आपको दिखाते हैं तो ये 18 नंबर जो है ये आपको दूर से नज़र आ रहा होगा, 130 नंबर दूर से नज़र आ रहा होगा कि ये इसको आपको ट्रैक करना बहुत आसान है। और जब आप यूनिक नंबर दे देते हैं तो कोई और बंदा बीच में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास चेस्ट नंबर नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो डायरेक्टर साहब ने बताई, तो इसमें बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि अगर नीयत ठीक होगी, डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे तो आपको इस मरहले से गुजरने में मुश्किलात नहीं होगी। अब पीछे से चेस्ट नंबर अलॉट किए गए हैं, यानी कि चेस्ट नंबर वो नंबर जिनको ये सीने पर चश्मा करके उस दौड़ में शामिल होंगे, जिसके बाद हम ये समझ रहे थे कि यहीं से एक दौड़ का आगाज़ होगा जिसके लिए मुंतज़िर थे, लेकिन डायरेक्टर साहब का कहना है कि यहाँ से चंद 100 मीटर के फासले पर एक कैंप है जहाँ दोबारा से उनको क्रॉस चेक किया जाएगा ताकि जो सवालात होते हैं कि टेस्ट में ये तमाम तर शफाफियत नहीं थी वो ख़त्म हो। तो हम उस पॉइंट पर जाएंगे जहाँ से इस तमाम तर दौड़ का आगाज़ होता है
अच्छा सर, ये बताएं ये जो पॉइंट है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि वहाँ भी टोली बनाई गई थी, उससे पहले वेरिफिकेशन हुई, अब ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट वो है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये बंदा, ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये बंदा भागा है, और इसके बाद हम इनको ये लाइन में खड़ा कर देंगे जहाँ से हम बेसिकली इनको भगा रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अब ये कहना गलत ना होगा कि अब वो स्टेप आ गया है जिसके लिए तमाम तमाम तर और अब वो मरहला है जिसमें लेकिन एक स्टेप अभी रहता है सर, एक स्टेप वो रहता है कि हमने अभी इनकी वीडियो बनानी है सर, सबकी, इनको लाइनों में खड़ा करके हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन सा चेस्ट नंबर किस लाइन में खड़ा हुआ है। एक एक बंदे की इंडिविजुअल वीडियो बन रही है सर। उसके बाद वो कैमरामैन जो वीडियो बना रहा है वो गाड़ी में बैठ जाएगा, इसके ऊपर ड्रोन आ जाएगा। ड्रोन इसलिए है कि इर्द गिर्द से अगर कोई शामिल होता है तो भी हमें पता चले और कौन भागा कौन नहीं भागा। तो क्या कल को कोई कैंडिडेट ये आकर क्लेम कर सकता है या कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि मुझे अपनी वीडियो दिखाएं कि मैं फेल था या पास था? देखिए, मैं रिक्रूटमेंट बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ सर, और मेरे ऊपर एक रिव्यू बोर्ड है जो एडीजी साउथ की ज़ेर निगरानी है। सर, अगर किसी को ये लगता है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उसके साथ कुछ ज्यादती की है तो वो रिव्यू बोर्ड में जा सकता है। ठीक। हम इसलिए सारी चीज़ का रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जब रिव्यू बोर्ड हमारे से पूछेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है तो हम उसको जवाब दे सकें। तो यानी कि ये तो एक जिस तरह उम्मीद है एक कुछ करने की, इस दौड़ में शामिल होने की, तो ये उनके लिए भी उम्मीद है जो मायूस हो जाएं कि नहीं मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो रिव्यू बोर्ड में जा सकते हैं जिस तरह डायरेक्टर साहब ने जिक्र किया। तो उसके बाद शफाफियत उनको दिखाई जाएगी जी कि बिल्कुल, आप पास थे या फेल थे। हम अपने एक एक फेल के ज़िम्मेदार हैं सर, और हम ये ज़िम्मेदारी के साथ कर सकते हैं कि ह्यूमन एरर ज़रूर हो सकता है, हम इंसान है, गलती हो सकती है, यकीनन हो सकती है, लेकिन हमारी नीयत बहुत साफ़ है और हम ये चाहते हैं कि ये रिक्रूटमेंट बिल्कुल शफाफ हो। अच्छा, अब ख़ास तौर पर क्योंकि बड़ा लेंदी प्रोसेस है, बड़ा टफ प्रोसेस है, अगर मैं कहूँ कि क्यू में खड़ा होना फिर दूसरी क्यू, तो सर ये तो इस काबिल मेरा ख्याल है बचेंगे नहीं दौड़ के। तो ये देखिए, किस तरह भागेंगे? हमने इनको मुकम्मल तौर पे वो रखा हुआ है। किसी की मैं कहता हूँ जिम्मेदारी से कि किसी की शुगर लेवल चेक कर लें, हम इनको बिस्किट्स दे रहे हैं। अच्छा, हम इनको रूह अफ़ज़ा दे रहे हैं, हम मिनरल वाटर की बॉटल्स दे रहे हैं, कंपल्सरली दे रहे हैं। हम सब भी साथ हैं, और अगर आप इतने सहूल पसंद हैं कि आपको ये थोड़ा सा इम्तहान देना भी नागवार गुजर रहा है तो फिर FIA को ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो फिर यही है कि जो मेन टेस्ट है आपने तो बूस्टअप अपनी तरफ से भी कर दिया, ड्रिंक्स भी दे दी, अब है कैंडिडेट का काम कि वो दौड़े और कामयाब हो। सर, अब इसकी बात करें सिर्फ ट्रैक की, कितना किलोमीटर तवील होता है, क्या ड्यूरेशन होती है, किस तरीके से उसको जांचते हैं आप? ये 1.6 किलोमीटर है। ये हर तरीके से हमने नाप के एक एक इंच को हमने ये ट्रैक को तय किया है और कोशिश की है कि जितना ये ट्रैक सीधा हो सके, क्योंकि कैंडिडेट्स को फैसिलिटेशन होती है इससे, जितना सीधा ट्रैक, साफ़ सुथरा ट्रैक जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें अगर खड्डे हों, ऊंचा नीचा हो, ऊंचाई चढ़ाई हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। और सर इसका ये ट्रैक का जिस तरह आपने बात की, ये 6 मिनट्स में 7 मिनट्स में 7 मिनट्स में 7 मिनट्स सर, ये 7 मिनट्स की वजह क्या है? फिजिकल में दौड़ ही सबसे ज़्यादा अहमियत क्यों रखती है? देखिए, मैं आपको इसको बारे में यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने एक्वायर किया आर्मी से। ठीक है। आर्मी में जो PMA है वहाँ पे 6 मिनट्स में 1 माइल करना होता है, तो हमने कहा कि उससे थोड़ा स्टैंडर्ड हम नीचे कर लें, तो वो एक्वायर हुआ शायद पुलिस में, और पुलिस से FIA ने एक्वायर किया। मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने पास करना होता है उसको उस टाइम में वो कर लेते हैं जी, और वो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो है ये यहाँ से ही टहलते हुए जा रही होती है, उनको भागने की आदत नहीं, वो फिज़िकली नहीं फिट। तो मेरी दरख्वास्त होगी आवाम से भी, आपके तवज्जो से, कि ज़रूर अपने बच्चों को थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी में रखें ताकि इस तरह के कभी इम्तिहान अगर आ जाए तो उसको पास कर सकें। अब ये देखिएगा, ये एक टोली तैयार है जो कि अब उस मरहले में आ चुकी है जिसके लिए सब इंतज़ार कर रहे थे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी देर से देख रहे थे। वेरिफिकेशन हो रही है, दौड़ कैसे होगी, कैसे इनको यहाँ से दौड़ाया जाएगा, क्या क्या सर्विलेंस होगी जिसके बारे में डायरेक्टर साहब ने बताया, ड्रोन्स होंगे, फुटेजेस होंगी, तो वो देखेंगे। तो सर क्या ये कहना दुरुस्त है कि अब ये दौड़ने के लिए तैयार है? शूटअप नहीं लगाओ, नॉर्मल कदम के साथ आओ। शाबाश शाबाश शाबाश, 1 मिनट 20 सेकंड हो गए आपके। वेरी गुड शाबाश, लंबा कदम रखना है, थकना नहीं है, पीछे देखना है, पैदल नहीं चलना, जो 20 कदम पैदल चलेगा रह जाएगा।
अब हम उस दौड़ की फिनिश लाइन से चंद कदम फासले पहले खड़े हैं और हमारे अकब में वो तमाम रनर्स नज़र आ रहे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा कि चंद रोज़ कबल गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, क्या वो दौरान रनिंग भागते हुए पकड़े गए थे या इनिशियल स्टेज पे? नहीं, वो बायोमेट्रिक से पकड़े गए थे। और कुछ कॉन्फिडेंस से भी पता चल जाता है कि जो इस तरह से चीटिंग कर रहा होता है उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं, और हम इस काम के लिए बड़े माहिर हैं और हम पकड़ लेते हैं। तो फाइनली सर पहला कैंडिडेट यहाँ नज़र आ रहा है जिसने कामयाबी समेट ली है। कितना परसेंटेज अभी तक कामयाब हो रहा है जो आप टेस्ट ले रहे हैं? देखिए, जो हम कुछ सब इंस्पेक्टर वाले थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वहाँ पे हम शायद 23-24% पे थे। अब हम 50% को टच कर रहे हैं। ये कांस्टेबल्स के लिए जो हमारे आ रहे हैं वो एफसीज के लिए वो हमारा को 50% के करीब है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि इसके बाद उन्होंने किस प्रोसेस पे जाना है? इसके बाद उनकी मेजरमेंट्स होगी। क्या मेजरमेंट होती है? चेस्ट मेजर करेंगे, उनकी हाइट मेजर करेंगे, और उसके बाद उनको उनके घर भेज देंगे। फिर उनको जो हम इंटीमेशन देंगे तो फलां दिन आके अपना टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट देंगे। सर फाइनिश लाइन हो चुकी है। अब जितने भी कैंडिडेट रह गए हैं वो समझे कामयाबी उन्होंने नहीं समेटी। ख़ास तौर पर जब कोई सरकारी असामी आती है तो अक्सर हम भी लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी हासिल कर ली, सब कुछ आसान है आगे ज़िंदगी में। तो FIA में रिक्रूट होने के बाद क्या ऐसा ही मज़ा लेने वाले हैं कैंडिडेट? मेरा ख्याल है कि ये नई मुश्किल का स्टार्ट है जो इसमें आसानी नहीं है। हम सिर्फ आपसे ये वादा कर रहे हैं कि हम आपको पब्लिक सर्विस का मौका ज़रूर फ्राहम करेंगे। हम ये आपको मौका ज़रूर देंगे कि आपकी खिदमत करें। हम आपसे किसी आसानी का, किसी आसाइश का, किसी भी किस्म का वादा नहीं कर रहे। तो जी, दौड़ का जो मरहला था उसको अबूर करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फ़िज़िकल मेजरमेंट के लिए लाया गया है। मैं उस पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ उनको कतार में बिठाया गया और जिसके बाद उनकी फ़िज़िकल मेजरमेंट होगी। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर FIA शहजाद अकबर साहब। सर ये बताइएगा, फ़िज़िकल मेजरमेंट का प्रोसेस है, पहले रनिंग का हुआ, यहाँ किन किन जो चीज़ें हैं उनको जांचा जा रहा है? हमारे 2 क्राइटेरिया हैं फ़िज़िकल टेस्ट के। रनिंग को हम इंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं, फ़िज़िकल में हाइट हम चेक करते हैं और चेस्ट चेक करते हैं। अच्छा, यहीं मैं आपको रोकता हूँ, एक बात बताएं, अगर एक बंदे ने फिज़िकली रनिंग कंप्लीट कर ली है तो फिज़िकल फिट है, फिर इसकी ज़रूरत क्यों है? अच्छा, हाइट यूनिफॉर्म जॉब्स दुनिया की जितनी भी हमने उसी के इंटरनेशनल क्राइटेरिया को फॉलो किया है। इसमें आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें चेस्ट हाइट हम यहाँ चेक करेंगे। सारे आप हमारे बूथ्स देख सकते हैं, काउंटर्स देख सकते हैं, तमाम ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। SSU सिंध इसमें हमारे साथ ताउन कर रही है और वो इस चीज़ को चेक कर रही है। सारे FIA के लोग भी हमारे साथ स्टाफ शामिल है। और फिर जब यहाँ पे चेक हो जाता है, हम इसी वक्त ही कैंडिडेट को उसके सामने ये बता देते हैं कि आप पास हैं या फेल हैं। इन केस जो लड़के यहाँ पे फेल होते हैं उनके पास अपील का राइट है, वो दोबारा किसी और काउंटर से भी चेक करा सकते हैं। फिर भी अगर वो ये समझते हैं कि हमारी टीम से मुतमईन नहीं है तो उनको अपील का राइट इन राइटिंग भी दिया गया है। वो आखिरी दिन तमाम ऐसे लोग जो एड्रेस करना चाहते हैं अपने ग्रीवेंसेस को, वो दोबारा भी इधर आ सकते हैं। ये इसी अपील के हवाले से डायरेक्टर साहब ने भी जिक्र किया था। अब ये फिज़िकल मेजरमेंट वो क्या होती है, जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, उस प्रोसेस को अगर हम अपनी आंखों से देख भी सकें, यानी शायद भी बन जाए, तो किसी एक कैंडिडेट को बुलाइए। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे ये कैंडिडेट्स जैसे आ रहे हैं, इनमें से आप किसी एक को चेक करके दिखाइएगा, इनको बुला लें। ये क्या हाइट कितनी इसकी? अच्छा, इसकी मिनिमम रेंज हमने 5'6" आपकी हाइट होनी चाहिए और इसी तरह चेस्ट 33 और उसकी जो रेंज है वो 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। ठीक, 5'6" हाइट होनी चाहिए। इससे कम वाले को कामयाब तस्वुर नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हाइट चेक होगी और उसके बाद चेस्ट चेक किया जाएगा। तो ये कैंडिडेट की हाइट को मापा जा रहा है। कितनी आई है इनकी हाइट? 5.9। अच्छा, चेस्ट नापने की वजह, अगर एक बंदा भाग रहा सही है और हाइट उसकी सही है, चेस्ट का क्यों मेजरमेंट? इसमें यही है कि देखें, आप फिजिकल फिट जो आपका ढांचा होता है बॉडी का, वो एक स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा होना चाहिए। हमने मिनिमम रेंज वही रखी है जो तमाम यूनिफॉर्म जॉब्स के अंदर रिक्वायर्ड होती है, जो कि 33 है। 33 मिनिमम, 33, यानी कि ये तो पास हो गए। तो इसके बाद अब क्या प्रोसेस होगा इनका? इधर इनके स्लिप्स इनके पास हैं जिसमें पास या फेल लिखा हुआ है सर। उसके बाद बार कोड के ज़रिए हमारा कंप्यूटर इनकी डाटा से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पिक करेगा और वहाँ पे पास और फेल हम डाटा के अंदर एंटर कर देंगे। फिर साथ ही साथ एक और हमारा इदारा है नेशनल पुलिस फाउंडेशन, जो हम पे भी ये चेक कर रहा है कि रिजल्ट के अंदर कोई ना कोई रद्दोबदल ना हो सके। बिल्कुल की शफाफियत बहुत मैटर करती है, खास तौर पे उसके लिए NPF की वेबसाइट के ऊपर ये रिजल्ट उसी टाइम पे लाइवली अपलोड कर दिया जाता है, जिसमें चेस्ट
और हाइट लिखी जाती है, तो हम ये एंड में जाके चेक करते हैं कि जो हमारा डाटा है FIA का वो मैच कर रहा है उनसे या नहीं, और इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी तो फिर उस पर हम डिटेल्ड यहाँ पे बैठते हैं कि क्या इशू है, क्या वजह है। और इसके बाद क्या प्रोसेस है आगे? ये पहला मरहला फिजिकल का कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये आगे जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे साथ बच्चा है, इसको ये जो ग्रीन स्टैम्प हम लगाते हैं ये रनिंग की है, इसको पसीने की वजह से ये अभी मिट गई है। ये देख रहे हैं आप, रनिंग पास लिखा है, इसका ये यहाँ पे सीरियल नंबर है जो वहाँ पे डाटा के अंदर इसकी एंट्री हुई होगी, ये बिल्कुल यहाँ पे पास होके फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो बहुत मुबारक हो आपको, आगे के लिए तैयारी करें। आगे के लिए क्या तैयारी करे कैंडिडेट? अच्छा, इसके बाद हमारा रिटन टेस्ट होगा, वो भी जिस तरह आज एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने पूरा का पूरा सिस्टम देखा है, फिर इसी तरह रिटन टेस्ट है, और रिटन टेस्ट में भी इसी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ लिया जाएगा। उसमें भी यही थर्ड पार्टी भी होगी जो हमारे पे मॉनिटर करेगी, FIA के लोग होंगे, और जो वन पेपर टेस्ट मॉडल है बेसिकली उसमें एक ही दिन में जिसमें हम टिक मार्क कहते हैं MCQ ऑप्शंस, उस बेस पे ये टेस्ट लिया जाएगा, और फिर जो कैंडिडेट्स इसको क्लियर करेंगे वो आगे जाएंगे। उसको आगे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, मेडिकल के लिए। क्या टिप देना चाहेंगे अभी जो कैंडिडेट पास करके चले गए, और ख़ास तौर पर उनके लिए भी जो फेल हुए हैं कि वो नेक्स्ट अटैम्प्ट किस तरह करें, क्या तैयारी करें? अच्छा, इसमें जो फिज़िकल या ये जो हमारा इंड्योरेंस टेस्ट है ना, इसमें प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। रनिंग में ज़्यादातर लोग हमारे फेल इसलिए होते हैं कि उनको लगता है आखिरी दिन जाके हम बस रनिंग करेंगे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज़ प्रैक्टिस के साथ आती है। अब जैसे ही रिटन टेस्ट है उसका भी मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें, उसकी बेस पे बिल्कुल आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप टेस्ट पास कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर, डिप्टी डायरेक्टर FIA। उन्होंने बताया कि ये जो फ़िज़िकल टेस्ट है जो कामयाब होगा वो यहाँ से गुजर जाएगा, मेजरमेंट होगी, चेस्ट मेजर होगा, हाइट चेक की जाएगी, और उसके बाद प्रोसेस जाएगा अगले स्टेप पर, यानी कि रिटन टेस्ट होगा, जिसके बाद इंटरव्यू और मेडिकल। तो ये तमाम तर जो प्रोसेस था वफाकी तहकीकाती इदारे में हायरिंग का, उसका जो पहला मरहला है वो हमने आपको दिखाया है। और ख़ास तौर पर इस तमाम तर जो टेस्ट लिया गया है इसमें एक वाज़ेह चीज़ है जो कि डायरेक्टर साहब, जो डायरेक्टर मुंतज़िर मेहदी हैं, उन्होंने भी बताया कि शफाफियत को सबसे अवलीन तरजीह दी गई है। यानी कि जो माजी की असामी आई उसमें ये बताया जाता था, बल्कि जो मुख्तलिफ जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से ये शिकवा किया जाता था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, दरक के पीछे से किसी को दौड़ाया गया है। तो उसमें भी उसको भी मद्देनज़र रखा गया है, कैमरे भी हैं, ड्रोन कैमराज भी हैं, और ख़ास तौर पर अपील का राइट दिया गया है। अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मैं कामयाब था, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो रिव्यू अपील पर भी जा सकता है, यानी कि उसको कंसीडर किया जाएगा। अब ये तमाम तर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगले मरहले में तो कैंडिडेट चले गए, लेकिन एक बात वाज़ेह की गई है कि सरकारी नौकरी का सोच कर, ख्वाहिश रख कर ना आएँ कि आगे सब आसानी है, बल्कि जब आप इस वर्दी को पहन लेते हैं या किसी भी इदारे को, सरकारी इदारे को उसमें शामिल हो जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो आप पे ज़िम्मेदारी डबल आयद होती है। आप क्योंकि माशरे का एक अहम सतून है, आप ही को देखकर लोग माशरे में जीना सीखते हैं, और आप ही माशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो भी शख्स सरकारी नौकरी हासिल करना चाहे, ख़ास तौर पर इस वफाकी तहकीकाती इदारे में, तो वो पहले इस जहन को क्लियर करे कि उसने जब इस इदारे में आना है तो मुश्किलात उसके लिए बढ़ेंगी और आसानियाँ आवाम के लिए होंगी।